दोस्तों, क्या सचमुच नर्क या स्वर्ग होते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग या नर्क हमारे भीतर ही हैं। मनुष्य अपने कर्मों से ही स्वर्ग या नर्क की स्थिति को भोगता है। यदि वह बुरे कर्म करेगा तो बुरी स्थिति में होगा और अच्छे कर्म करेगा तो अच्छी स्थिति में। पुराणों के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाता है, अर्थात नीचे से ऊपर उठने की प्रक्रिया को ही ऊर्ध्व गति कहते हैं। यदि मनुष्य अपने पाप कर्मों के द्वारा फिर से नीचे गिरने लगता है तो उसे अधोगति कहते हैं। अधोगति में गिरना ही नरक में गिरना होता है। नरकों से छुटकारा पाने के लिए विद्वान लोग वेदों का पालन करने की सलाह देते हैं, प्रार्थना करने की सलाह देते हैं। ध्यान, परोपकार और शुभ कर्मों से ही नरकों से बचा जा सकता है। दोस्तों, आरंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन पर क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं। नरक लोक कहाँ स्थित है, पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक यानी नरक की दूरी पृथ्वी से 99,000 योजन यानी 11,99,988 किलोमीटर है। हिंदू धर्म में नरक को ब्रह्मांड के दक्षिण में और पृथ्वी के नीचे बताया गया है। यमलोक में मृत्यु के देवता यमराज रहते हैं और पापियों को मृत्यु के बाद यातनाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण के 3 अध्याय में गरुड़ जी भगवान कृष्ण से कहते हैं, यम मार्ग मत क्रमया गत्वा पापी यमालये कीदृशी यातना भुक्ते तन्मे कथय केशव। अर्थात गरुड़ जी कहते हैं, भगवान, यम के मार्ग को लांघकर पापी यमलोक में जाकर कैसी यातनाएं भोगता है वह मुझे कहिए। तब भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी, नरक की यात्राओं का आदि से अंत तक का वृत्तांत कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। तुम मेरे भक्त होते हुए भी नरक के वर्णन मात्र से भयभीत हो जाओगे। हे कश्यप के पुत्र, बहुभीतपुर के आगे 44 योजन लंबा चौड़ा भारी धर्मराज का पुर है। हर समय वहां पर हाहाकार मचा रहता है, जिसे देख पापी चिल्लाने लगते हैं। यमपुर में रहने वाले उसका रुदन सुनकर वह सब लोग जाकर द्वारपाल से कहते हैं, वहाँ धर्मध्वजा नामक द्वारपाल सदा रहता है। वह चित्रगुप्त के पास जाकर उस जीव के सब शुभ अशुभ फल कह देता है। तदनंतर चित्रगुप्त धर्मराज से उन मनुष्यों के मन, वचन, कर्म से किए हुए सभी पापों को कह देते हैं। व्रत, दान और सत्यवादी जो मनुष्य हैं, जो धर्म की राह पर चले हैं, उनके लिए स्वर्ग और मोक्ष के द्वार खुले होते हैं। इस प्रकार यमराज पापियों के पाप अच्छे प्रकार से निश्चय करके अपना भयंकर रूप उनको दिखाते हैं। ऐसा भयंकर रूप उनका होता है कि हाथ में दंड लिए बड़ी काया वाले और भैंसे पर चढ़े हुए यमराज के भयंकर रूप को वह पापी लोग देखते हैं तथा वह प्रलय की मेघना के समान गरज करने वाले, काले पहाड़ के समान बड़े शरीर वाले, बिजली से कांति वाले भयंकर और 32 भुजा वाले उस भयंकर रूप को देख करके वह आत्माएं कांप जाती हैं। उनको देख करके डरा हुआ पापी हाहाकार करता है, जिसने कभी दान नहीं किया, बार बार पाप किया, गरीबों को सताया, लोगों को ठगा, चोरी करके खाया, लूट मचाई, पर स्त्री गमन किया, वह वहाँ पर रोने लगता है। जब चित्रगुप्त कहते हैं, पापियों, तुमने अहंकार से दूषित हो बिना विचारे किस लिए पाप कर्म संचित किया? हे मूढ़ मनुष्य, काम, क्रोध से और पापियों की संगति से उत्पन्न दुखदायक पाप को किस लिए संचित किया था? तुमने बहुत खुश होकर के जिस प्रकार से पहले पाप किए हैं वैसे ही यातनाएं भी भोगो। इस समय मोह क्यों मोड़ते हो? जो कर्म किया है उसका दंड तो भोगना ही होगा। तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वही पाप आज तुम्हारे दुख के कारण है। उन पापियों को देखकर धर्मराज उनके पापों की शांति के लिए जैसा उनका दंड मिलना चाहिए उसके लिए आज्ञा करते हैं। इसके बाद वह निर्दयी यमदूत उनको धमका करके कहते हैं कि पापियों, अत्यंत भयंकर महाघोर नरकों में चलो, तुम्हें नरक की सैर कराते हैं। यम की आज्ञा का पालन करने वाले प्रचंड और चंडक आदि यमदूत पापियों को एक रस्सी में बांधकर नरकों में ले जाते हैं। जलती हुई अग्नि के समान वहाँ कांति वाला एक बड़ा भारी वृक्ष है। वह 5 योजन चौड़ा और 1 योजन ऊंचा है। वे दूत उसे वृक्ष में पापियों को सांकलों से अधोमुखी बांधकर मारते हैं। वृक्ष की अग्नि से जलते हुए रोते हैं, परंतु उनकी रक्षा करने वाला वह कोई नहीं होता।
यमदूतों से ताड़ित भूख प्यास से थके उस सामली वृक्ष में अनेकों पापी नीचे मुंह करके लटके रहते हैं। आश्रय रहित हुए पापी उन दूतों के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारा अपराध क्षमा करो, किंतु वे यमदूत बार बार उनको लोगों को लाठी गदा और मूसलों से मारते हैं। वे पापी उससे मूर्छित तथा चेष्टा रहित हो जाते हैं। उन चेष्टा रहित पापियों को देखकर यमदूत कहते हैं, हे दुराचारी पापियों, तुमने जल आदि अन्य सुलभ वस्तु भी कभी किसी को नहीं दी, न किसी भूखे को खाना खिलाया, न ही अतिथियों का नमस्कार किया, पितरों का तर्पण नहीं किया, तुमने यमराज और चित्रगुप्त का भी उत्तम ध्यान नहीं किया, न कोई तीर्थ यात्रा की, न गरीबों के लिए कोई सहायता करी, कभी तुमने अन्न का दान नहीं किया, किसी अतिथि को भोजन नहीं कराया, साधु संतों की सेवा नहीं की, मनमानी अधर्म आचरण करते रहे। अतः अपने किए पापों का फल भोगो। जो अपराधों को क्षमा करने में भगवान हरि समर्थ हैं, तुमने उस नारायण का भी कभी नाम नहीं लिया। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयता से उन पापियों को मारते हैं। मारने से वे पापी जलते हुए अंगार की तरह नीचे गिर जाते हैं। कोई कोई पापी तो लकड़ी की तरह आरों से चीरे जाते हैं। किसी किसी को जलते हुए अंगारे और जलती लकड़ियों से चारों ओर से घेरकर लोहा पिंड की तरह धोंकते हैं। किसी को घी की कढ़ा में और किसी को तेल की कढ़ा में डालकर पकौड़ों के समान इधर उधर तलते हैं। किसी को रास्ते में मस्त हाथी के सामने फेंक देते हैं और किसी को हाथ पैर बांधकर नीचे को मुंह करके लटका दिया जाता है। किसी को कुएं में डाल दिया जाता है और किसी को पहाड़ से गिराया जाता है। कीड़ों से भरे हुए कुंड में डुबोया जाता है, जिसमें कीड़े उसे बहुत व्यथित करते हैं। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौओं और मांस के लोभी गिद्धों से उन पापियों के सिर नोचे जाते हैं तथा चोंचों से उनकी आंख और मुख नोचे जाते हैं। इस प्रकार यम की आज्ञा से उन पापियों को ताड़ना देखकर तामसरादि नरकों में खींचकर डाल देते हैं। यद्यपि नरकों में दुख बहुत है, पापियों को जो बड़ा भारी दुख होता है उसे वचनों से नहीं कहा जा सकता। गरुड़ जी 84 लाख नरक हैं। उनमें सबसे कठिन धौर्य नामक 21 महाघोर नरक हैं और मनुष्य को कर्म के अनुसार इन्हीं नरकों में डाला जाता है। और इन नरकों में जो पीड़ा है बड़ी दुखदायी होती है। उस समय वह कितना रोता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी सुनने वाला वह कोई नहीं होता। जिसने प्राणियों से बैर करके अधर्म से धन इकट्ठा किया, वह अपने शरीर को छोड़कर अकेला ही अंधता मिश्र नरक में जाता है। जो अधर्म से कुटुंब का पालन करने वाले हैं, वह अपने कर्म से प्राप्त नरक में जाकर इस प्रकार उसका फल भोगते हैं। नरक लोक से नीचे जितनी यात्राएं उन सबको भोगकर शुद्ध होकर फिर इस मृत्यु लोक में आते हैं और फिर से उसके कर्म आरंभ होते हैं और फिर वही कर्म फल उसे ऊर्ध्वलोक या अधोलोक प्राप्त कराते हैं। नमस्कार दोस्तों,